मेन मसला तो जो है ना वीडियो वायरल करने की वजह से इन्होंने फिर पहले 2 आदमी थे, उन्होंने तकरीबन आधा पौना घंटा मुझ पर तशद्दुद किया। अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ हिना महमूद। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कारी साहब को जो है उनके साथ तशद्दुद किया गया, उनके ऊपर कहा गया कि पहले ये कहा गया कि जो ज़्यादती है वो की गई, फिर कहा गया कि ज़्यादती करने की कोशिश की गई। तमाम तर सूरत हाल क्या थी वो आज हम कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। नाज़रीन, एक वीडियो वायरल हुई, एक पर्चा कटा, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आज खुद नोटिस लिया। बहुत से जराइम जो है इलाके में हो रहे होते हैं, लेकिन पुलिस को जो है एहसास नहीं होता कि इनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज करने हैं। लेकिन जहाँ से कुछ कमाई या पैसे आते हुए मुबैना तौर पर दिखाई देते हैं, वहाँ पर पुलिस की कारकर्दगी ज़रा ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वीडियो वायरल होना और पुलिस का एक्शन लेना ये तो हमने देखा, लेकिन वीडियो बनाई क्यों गई? वीडियो बनाने के पीछे किसी का क्या कोई और मकसद तो नहीं था? किसी को जलील करना, किसी को तंग करना, किसी के लिए ज़िंदगी तंग कर देना मुश्किल नहीं था? मकसद इस चीज़ का तो नहीं था? ये तमाम तर वो पॉइंट्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। एक रुख तस्वीर का हम देख चुके हैं और दूसरा रुख आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कारी साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये वाक़या आपके ख़्याल में पेश आया ही क्यों? ये पेश आया, ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया मुझ पर, और ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाने के बाद मुझ पर तशद्दुद किया गया। और तशद्दुद पहले तो मैंने ना की कि मैंने ये काम नहीं किया, फिर मुझसे तशद्दुद किया गया और इंतहाई ज़ालिमाना तरीके से तशद्दुद किया गया। और फिर तशद्दुद करने के बाद मुझ पर ये जो ना खौफ तारी हो गया, क्योंकि मेरी इतनी तशद्दुद था कि मेरा दिमाग मऊफ़ हो गया। और फिर मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये इकरार किया कि मैंने ये काम किया। एग्जैक्टली कोई भी एक सबसे पहले जब कारी साहब या फिर बात होती है किसी भी शख्स की जिसने दाढ़ी रखी है, सुन्नत है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हमारी बड़ी अटैचमेंट हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और इसके साथ साथ जब बच्चों की बात आती है तो फिर भी एक और सेंसिटिव इशू है। तो दोनों चीज़ों को जज करने में हम ज़रा जल्दी भी कर लेते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर और इमोशनल जो पट्टी आंखों पर बंधी हुई उसके हवाले से फ़ैसला नहीं करना होता। दोनों जानिब की चीज़ें जान कर, दोनों जानिब के हक़ाइक़ जानकर जो है फ़ैसला करना चाहिए। आप भी फ़ैसला करें। मुझे ये बताएं कि जिस दिन पहले ये भी कहा गया कि तशद्दुद बच्चे पे जो है आपने किया या मारा, जिसके नतीजे में नेक्स्ट डे जो है आप जब गए तब क्या हुआ? बच्चे को शरारतों की वजह से मैंने 1-2 थप्पड़ भी लगाए थे और ज़ुबानी भी उसको डांटा था मैंने। ये पहली बार मारा था? पहले भी 1-2 दफ़ा हल्का फुल्का काम ऐसा हुआ है, लेकिन पढ़ा मैं तकरीबन 4.5-5 साल से पढ़ा रहा हूँ। 4.5-5 साल के अरसे में कभी उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों को डांटना भी नहीं है, मारना भी नहीं है, ये पढ़ते हैं पढ़े, नहीं पढ़ते ना पढ़े? ये वैसे नहीं कहा था उन्होंने। नहीं कहा था ना, तो आपको मार सकते थे? सब कुछ कर सकते हैं, आपको इजाज़त है कि हम एक्शन नहीं लेंगे इसके बाद, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों एक्शन लिया उन्होंने। तो जब आप गए हैं नेक्स्ट डे ये तमाम तर वाक़या, आपको लगता है कि बच्चे ने जो है कुछ अपनी तरफ से स्टोरी बना दी होगी? क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं स्कूल से बचने के लिए बड़ी स्कीम्स खुद ही लड़ाते रहते हैं। हाँ, ये स्कीमें आजकल बड़ी बनती हैं, बच्चे आजकल के बड़े होशियार हैं। और ये जो ख़ासकर मोबाइल, टच मोबाइल आया हुआ है, इसकी वजह से आजकल के बच्चे बहुत होशियार हो चुके हैं। अभी तो हमें ये इन चीज़ों का इल्म नहीं चलाने था, जो छोटे छोटे बच्चे चीज़ें ऐसी निकाल के देखते हैं कि हमें उसका इल्म नहीं है। तो ये उसकी बच्चे की भी हो सकती है कि एक ही बार काम तमाम कर दे कारी साहब का, कि दोबारा आए ना पढ़ाएं, ना मार पड़े, ना डांट पड़े, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अच्छा, उसके बाद कितने लोग उस घर में मौजूद थे जिन्होंने मारा मुझे? पहले 2 आदमी थे, उन्होंने तकरीबन आधा पौना घंटा मुझ पर तशद्दुद किया। फिर तीसरा आदमी सामने घर वाला मुलारी उस्मान नामी शख्स, उसने फिर ये तीनों ने मिलकर मुझे फिर आधा पौना घंटा इसमें लगाया। उसके बाद फिर उन्होंने चौथा आदमी जो बच्चों का मामू था उसको बुला लिया। उसने आते सारे मेरे कपड़े फड़े, ऐसे खींच के सारा कुछ फाड़ दिया मेरा। और उसके बाद फिर कहने लगा कि आप मुझे इतला कर, उसको उधर के बच्चे यानी कि उधर भी बच्चे पढ़ते थे उसके घर के भी, तो उधर का भी मुझे वहीं भी पता कहने लगा कि मुझे तो कारी साहब पे बड़ा गुस्सा था उधर का भी, कि ये बच्चों के गलत नज़रें रखते हैं। और आप पे पूछा भी गया कि ये भी किया वो भी किया, डराया गया, वीडियो में हम सब ने देखा। हाँ, वो तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि मेरी जान इतनी तशद्दुद किया गया था, तो ज़ाहिर है कि जब इतना मामला तो हो चुके हैं तो फिर जो मर्जी इंसान कह सकता है अपनी जान बचाने के लिए।
नाज़रीन, यहाँ पर आपने अपने आप को उस जगह पे रख के सोचना है कि एक शख्स के ऊपर ऐसी बीत रही हो तो आप उनकी जगह होते खुदा ना ख्वास्ता तो आप कैसे रिएक्ट करते हो। ऑब्वियसली जान बचाने के लिए इंसान जो है बहुत सी चीज़ें कह देता है। मुझे ये बताइए कारी साहब, जब आप वैसे पढ़ाने जाते थे कुरान पाक तो कितने लोग मौजूद होते थे? पहले घर में कितने मर्द होते थे? यूज़ नहीं होते थे। प्री प्लान था ना, पहले से उन्होंने सोचा हुआ था? पहले दिन ही है वहाँ पर 2 मर्द थे। उसके बाद फिर ये तमाम तो इकरारनामे करवा के, माफ़ीनामे करवा के आपको घर भेज दिया? ये इकरारनामा भी करवाया इन्होंने, फिर मुझसे इन्होंने स्टैम्प वगैरह भी करवाए, और फिर स्टैम्प करवाने के बाद फिर उन्होंने मेरे साथ वो जो बच्चों का बाप और बच्चों का मामू ये दोनों बाहर निकले हैं, और मुझे ये साथ लेके जाइए आप, हमें साथ लेके चले जहाँ जहाँ आप पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे फिर मैं ये इनके घर के लेके गया। उधर उस घर में तकरीबन मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते हुए। यानी कि उनके बच्चे जैसे जैसे नए आते रहे, बड़े होते रहे, साथ साथ वो बैठते रहते हैं, सीखते रहते हैं, वो पढ़ते। यानी कि अब उनके 2 बच्चे जो फारिग हो चुके थे, तीसरा बच्चा जो है वो फारिग होने वाला था, उसके 4 पारे बाकी थे, और उसके बाद छोटी बच्ची थी, उसको तकरीबन 4 पारे उसने पढ़ लिए थे। मुझे ये बताएगा कि जब ये तमाम तर वाक़या पेश आया, जब जैसे कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ज़्यादती की या करने की कोशिश की गई, तो ये उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया? उसी दिन जिस दिन तशद्दुद किया उसी दिन ज़्यादती का निशाना बनाया गया या पिछले दिन? ये जिस दिन मैंने डांटा था उससे अगले उसी दिन का नाम लेते हैं कि उसी दिन आपने किया, और अगले दिन ये बैठे हुए थे तैयार आपको पकड़ने के लिए? ये जुमे वाले दिन की बात है। और उन्होंने कहा कि ज़्यादती जुमेरात को की है। यही जाति जिस दिन मैंने डांटा था ना, ये जाति का इल्ज़ाम उसी दिन ही लगाते हैं कि उसी दिन आपने किया। और कितने घंटे थे दोनों टाइम के बीच में? कितने घंटे बाद आप दोबारा आए थे? मैं अपना पीर मंगल को भी गया हूँ पढ़ाने के लिए, बुध को भी गया हूँ, जुमेरात को भी गया हूँ, और जुमे वाला दिन ये वाक़या मेरे साथ। तकरीबन 12-14 घंटे के बाद गए ना? 24 घंटे के बाद बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं। नाज़रीन, आप सोचेंगे एक बंदा जिसके बच्चे के साथ खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई वाक़या पेश आया, वो 20 घंटे बैठ के घर में इंतज़ार करता है कि कारी साहब को अब खुद आएंगे, उसके बाद ये तमाम तर जो मामला है ये पेश होगा। मुझे ये बताएं कि जब पुलिस आपके घर आई तब क्या मामला थी? पुलिस में जब ये मुझे छोड़कर वापस चले गए अपने घर में, मेरे घर तक आए हैं ये, और मैं जब अपने घर के ऊपर यानी कि सीढ़ी पे चढ़ा हूँ, रुका हूँ दरवाजे पे जाके, तो ये सीधा निकल गए। तो फिर मैं जाके लेट गया हूँ, क्योंकि मुझे तकलीफ़ इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी कि मैं जाके घर लेट गया हूँ। मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया, मेरी तो तकलीफ़ इतनी थी, ये तो अपनी होश इतनी नहीं थी कि मैं कुछ किसी को बात कर सकूँ। मैं जाके लेट गया हूँ। तो तकरीबन 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे तो हमें कॉल आती है कि हम मीडिया वाले आ रहे हैं, आपसे मुलाकात करनी है। तो ये बेटा मेरा इसने ही कहा, सुनी है, और इसने ही बात की जो भी की है। उसके बाद फिर इसने पता नहीं क्या उसको कहा, वो सीधा ऊपर आ जाते हैं मेरे कमरे तक, यानी कि अंदर कमरे तक, जहाँ वारंट्स वगैरह उनके पास मौजूद नहीं थे? कुछ नहीं किया। मुझे ये बताएं कि वीडियोस कब वायरल हुई इस वाक़े की? आपको कब पता चला कि वीडियोस वायरल? वीडियो वायरल का तो मुझे कोई पता नहीं है। तो ये जब मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस वाले आते हैं और फिर ये मुझे लेके थाने आ जाते हैं, थाने लाकर फिर मुझे ये हथकड़ी लगाते हैं, और फिर ये मुझे लेकर ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे ये वाक़या हुआ वहाँ पे लेके जाएं। और फिर वहाँ पे लेके जाते हैं, वहाँ से ये बच्चे के बाप को पकड़ते हैं और फिर उसको गाड़ी में बिठाते हैं। और जो नदीम अख्तर साहब है वो पता नहीं वो बाहर में बाइक पे आए या क्या है, मुझे उनका पता कोई नहीं है। और फिर वहाँ से ये न्यू शादबाग जाते हैं, वहाँ से बच्चे के मामू को पकड़ के फिर ये साथ थाने में ले आते हैं। वहाँ पे इनसे पूछगछ होती है। मुझे तो मेरा तो सारा सिस्टम वीडियो वायरल पे सारा कुछ हो गया चुका था, इसलिए मुझसे उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। तो इनसे इन्होंने सवालात किए, इनको थोड़ा सा डांटा भी उन्होंने। तो पहले तो ये मानते नहीं थे। डांटा किस बात पे? मतलब मैं ये जानना ये चाह रही हूँ कि इनके ख्याल में क्या चीज़ ऐसा मेरिट था कि डांटा किस बात पे? कि वीडियो बनाई, तशद्दुद किया या कुछ और? तशद्दुद करने की वजह से भी, तशद्दुद की वजह से भी, और वीडियो ज़्यादा मेन मसला तो ज़्यादा वीडियो वायरल करने की वजह से इन्होंने कुछ की थी उनसे। अब उसके बाद आपको जो है पुलिस ने किसी तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया, जुडिशल कर दिया? पुलिस ने भी मुझसे एक्शन लिया, मारपीट की मेरे साथ। पुलिस ने भी की जब, और उसके बाद फिर जुडिशल किया? कितने अरसे बाद जुडिशल किया? जेल ये जुमे का वाक़या था, जुमे की रात में थाना रहा हूँ, और हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन हम थाने गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जेल में। इतवार को गए हैं, अगले दिन आपको कोर्ट में पेश कर दिया था? जी।
अब आपके ख़्याल में, जैसा कि आपने कहा कि आप बेकसूर हैं, इंसाफ का तकाजा क्या है? अगर आप बरी हो जाते हैं तो जो इज़्ज़त नफ्स आपकी मजरूह हुई और जिस तरीके से आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इंसाफ का तकाजा आपकी नज़र में है क्या? इंसाफ का तकाजा यही है कि जो कौमी इदारे हैं इनको चाहिए कि अगर कहीं भी ऐसा मामला कोई होता है, अगर मैं करूं या कोई और भी करे, तो उनके साथ इंसाफ के साथ पेश आना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए, अदल होना चाहिए, सब ये होना चाहिए।